आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। हिंदी साहित्य भारती की स्थापना और विकास। हिंदी साहित्य भारती द्वारा झांसी एवं 32 देशों में मिलाकर भारत के सभी प्रदेशों में जिले स्तर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकाश नॉर्थ केंद्रीय कार्यकारिणी एवं विदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी ने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया एवं झांसी में मुख्यालय प्रभारी निशांत शुक्ला ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में नेतृत्व हिंदी साहित्य भारती के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, कुलपति महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने किया। इसके अलावा हिंदी साहित्य भारती के कोषाध्यक्ष श्री मयूर गर्ग एवं नीरज सिंह जी, डायरेक्टर स्किल्ड इंडिया सोसाइटी भी उपस्थित रहे। झांसी से प्रदीप की रिपोर्ट। 11 जुलाई 2021 को एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब हम हिंदी साहित्य भारती की कार्यकारिणी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठन कर उसका विधिवत अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये कि 32 विश्व के देशों में हिंदी साहित्य भारती की कार्यकारिणी गठित की जा चुकी है और एक साथ इसी प्रकार की इसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसके बारे में हिंदी के बारे में एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाना और हिंदी भाषा को एक बहुमूल्य भाषा बनाने हेतु इसका जो कार्यक्रम है उसको सुनिश्चित करना। ये हमारे जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, ये हमारे लगभग एक साल से पिछले वर्ष ये गठित की गई थी 2020 में जुलाई में, और लगभग एक वर्ष हो गया है। और एक वर्ष में इसमें कई कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं, कवि हैं, हिंदी प्रेमी हैं, उनको एक मंच पर लाकर एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पर वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकें। इसमें जो हमारे अतीत में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी जानकारी नहीं है, प्रतिष्ठित हैं, उनको एक मंच पर लाना, उनको मंच प्रदान करना, और जो वर्तमान में अच्छा कार्य कर रहे हैं हिंदी साहित्य में, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनमें साप्ताहिक उस पर चर्चा करना। और ये पूरे हमारे न केवल भारतवर्ष में अपितु 32 देशों में इसको लगातार सुना जा रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन गई है, जिसके हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि झांसी से ही इस संस्था को पूरे एक तरीके से विश्व में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी कमेटी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर बन गई हैं और इसमें मार्गदर्शक मंडल में हमारे बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिसमें भूतपूर्व हमारे राज्यपाल, कुलपति और बहुत साहित्यकार और हमारे बहुत सारे महापुरुष इसमें ऐसे जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में जिनका बहुत योगदान है, उनको सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से ये संस्था भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आयोजन करके हिंदी को एक बढ़ावा देने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को भी अनुरोध करने जाएंगे कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में संस्थापित किया जाए और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में बढ़ावा देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए अनेक कार्यक्रम जो हमारे चलाए जा रहे हैं, इसको और अधिक बढ़ाया जाए। यही आज का हमारा मुख्य संकल्प है कि इसके बारे में आपको बताया जाए, सूचित किया जाए। और हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो चुकी है, इसके बारे में आपको आज सूचना देनी थी, इसलिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की। पूछा गया कि हमारे जैसे हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ी है, और ये एक तरीके का हम लोगों के लिए चैलेंज है। इस संस्था का उद्देश्य ही यही है कि आप जितने बड़े देश देखेंगे, विकसित देश देखिए, कोई भी विकसित देश है, जैसे आप अमेरिका को लीजिए, जैसे आप ब्रिटेन को लीजिए, जैसे आप चाइना को लीजिए, जैसे आप रशिया को लीजिए, ये सब इनकी खुद की भाषाओं हैं। क्या रशिया जैसा देश या चाइना जैसा बड़ा देश क्या अंग्रेजी में संवाद करता है? क्या उनकी एक भाषा है, मैंडेरिन भाषा है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बोलते हैं।
लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के डॉक्टर नौटियाल जी हैं, उनकी एक रिसर्च चल रही है और बहुत जल्दी उस रिसर्च को मान्यता मिलने वाली है। उस रिसर्च के हिसाब से हिंदी को अगर खड़ी बोलियों के साथ मिलाया जाए, जो हमारे यहाँ की खड़ी बोली है, भोजपुरी है और ये सब, इनको अगर अवधी है, इनको जब मैथिली है, बहुत सारी भाषा, इनको सबको मिला के जब हम समूचे तरीके से देखेंगे तो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी होगी और इसके ऊपर हम लोगों का प्रयास चल रहा है। इसी के साथ जो राष्ट्रपति जी को पत्र देना है, जिसके बारे में बात चली कि राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए, उस पत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पत्र में अभी किसी भी आम आदमी को जोड़ा नहीं गया। उसमें सीधे सीधे जितने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, कवि हैं, साहित्यकार